गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस चंग एंड इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड सेकंड इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर के दो थीम्स हैं। फर्स्ट वन इज पॉवर्टी एंड सेकंड इज चाइल्ड लेबर विच इज़ वेरी मच कॉमन इन इंडिया। ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। तो पहले हम जाएंगे इस चैप्टर के थीम पे। इस चैप्टर का थीम दो चीज़ों पे बेस्ड है। फर्स्ट इज पॉवर्टी, दैट इज गरीबी। सेकंड इज चाइल्ड लेबर, दैट इज बाल मजदूरी। राइट। सो इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है? स्प्रिंग यहाँ पे हमारे बचपन को या हमारे चाइल्डहुड को दर्शा रहा है। इट इंडिकेट्स आवर चाइल्डहुड। और यहाँ पे लॉस्ट क्यों यूज़ हुआ है? बिकॉज दोज ऑफ द स्टूडेंट्स और दोज ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया जो पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, जो गरीब हैं या फिर जो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, उनका बचपन किस तरह से छिन जाता है। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट। सो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। सो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है साहिब एंड ही इज़ अ रैग पिकर। तो एक बार ऑथर ऐसे ही जा रही होती है और वो साहिब को देखती है। तो वो साहिब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो साहिब उसको कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है तो मैं जाऊँ कैसे। सो ऑथर उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊँगी तो क्या तुम स्कूल में जाओगे। साहिब कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा। कुछ दिन बाद जब ऑथर और साहिब दोबारा मिलते हैं तो साहिब ऑथर के पास जाके बोलता है कि आपने मुझे कहा था आप स्कूल रेडी करोगे, तो आपका स्कूल रेडी हो गया क्या? ऑथर उस वक्त थोड़ा सा गिल्टी फील करती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए था जो मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी। फिर वो सोचती है कि मेरे जैसे प्रॉमिसेस बहुत सारे लोग करते होंगे इन गरीब बच्चों के साथ, पर पूरा कोई भी नहीं करता है। तो ऑथर साहिब से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो साहिब बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। ऑथर अपने दिमाग में सोचती है कि अच्छा हुआ इसको अपने नाम का मतलब नहीं पता है, बिकॉज साहिब आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और द गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो उसके बाद क्या होता है, वो उसको बताता है कि कैसे वो रैग पिकिंग करता है और क्यों रैग पिकिंग, रैग गार्बेज उसके लिए सोना कैसे है। वो बताता है कि कभी कभी जब रैग पिकिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी 1 रुपी का कॉइन मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपीज़ मिल जाते हैं, कभी शूज़ मिल जाते हैं, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। गार्बेज इज़ एक्चुअली गोल्ड टू देम, उनके लिए सोना है कूड़ा। बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। ऑथर उन बच्चों से पूछती है कि तुमने शूज़ क्यों नहीं पहने हैं। तो वो लड़का कहता है कि मेरी मदर ने मुझे शूज़ दिए ही नहीं हैं, वो कहीं बिज़ी थी तो उन्होंने मुझे शूज़ ऊपर से उतार के नहीं दिए। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर उतार के दे भी देते तब भी ये नहीं पहनता, बिकॉज़ हमारा ये ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना। इट्स अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयर फुट। तो ऑथर सोचती है कि जब एक बार वो एक कहानी उसको याद आ जाती है कि एक बच्चा गॉड से प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ 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 भगवान जी मुझे शूज़ दिला दो, शूज़ दिला दो। एंड उसकी वो विश पूरी हो जाती है। उसके और उसके आसपास के सारे बच्चे फिर शूज़, उन सबको शूज़ मिल जाते हैं और वो शूज़ पहन के घूम रहे होते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि उनकी तो विशेज़ पूरी हो गई, पर ये बच्चे इतने ज़्यादा गरीब हैं कि इनकी विशेज़ पूरी ही नहीं हो पा रही हैं और इनका कोई ट्रेडिशन नहीं है नंगे पैर रहना। इट्स जस्ट दैट इनके पास पैसे नहीं है, ये इतने ज़्यादा गरीब हैं कि ये शूज़ खरीद ही नहीं सकते हैं और इस पॉवर्टी को ये ट्रेडिशन के नाम से ढक रहे हैं। दैट्स वॉट शी थॉट अबाउट दैट। और फिर वो सोचती है कि रैग पिकिंग कैसे इनकी फैमिली के लिए तो एक बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि वो एक उनकी रोज़ी रोटी उसी रैग पिकिंग से चलती है, बट इन बच्चों के लिए ये ट्रेजर हंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस गार्बेज में से कभी कुछ इनको मिल जाता है, कभी कुछ ढूंढ लेते हैं अपने लिए। दिस इज़ हाउ गार्बेज इज़ गोल्ड टू बोथ दिस चिल्ड्रन एंड टू देयर फैमिलीज, बट इन डिफरेंट वेज। बच्चे उस गार्बेज में से, बच्चों के लिए वो गार्बेज ट्रेजर हंट है। वो इसमें से नई नई चीज़ें निकाल के ले आते हैं, वो अपने लिए नई नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। वेयरएज फैमिली के लिए वो बिज़नेस है, क्योंकि उन्हीं से ही उनकी रोज़ी रोटी चलती है।
सो आफ्टर दैट, आफ्टर सम मंथ्स, जब ऑथर वापस से साहिब को देखती है तो साहिब के मुंह पे अब वो इनोसेंट लुक नहीं होता है, उसका बचपन छिन चुका होता है. कैसे छिन चुका होता है? अब उसके पास वो रैग पिकिंग वाला बैग नहीं होता है, अब ही वॉज हैविंग अ हैवी कैनेस्टर. तो अब वो साहिब जो होता है वो एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर देता है. सो फ्रॉम देयर ही वॉज गेटिंग 800 रुपीज़ पर मंथ एंड द मील ऑल्सो. तो अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं होता है, वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है और अब उसको उसकी बात सुननी पड़ती है. सो इस वजह से उसका पूरा चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है, उसके फेस पे जो इनोसेंस होती है वो भी चली जाती है. क्यों? क्योंकि अब वो किसी और के लिए काम कर रहा होता है. अब वो फ्री साहिब नहीं होता है जो घूमता था, इधर से उधर चीज़ें ढूंढता था. अब उसको अपने मालिक के लिए पूरा काम करना पड़ता है. एंड दिस इज़ वाई द चैप्टर्स नेम इज़ लॉस्ट स्प्रिंग. स्प्रिंग हेयर रिप्रेजेंट्स उसका बचपन, एंड यहाँ से पता चलता है कि अब उसका बचपन छिन चुका है और अब वो इस मतलबी दुनिया में आ गया है पैसे कमाने के लिए. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो होप यू लाइक इट. थैंक यू.